इसकी भी एक बड़ी विचित्र प्रसंग है। कश्यप महाराज की 13 पत्नी है और उनमें सबसे बड़ी का नाम है दिति। एक दिन कश्यप जी की पत्नी ने कहा, मेरी 9 बहनें पुत्रवती हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। संतान की इच्छा से जाकर के कश्यप जी से कहा। कश्यप जी ने बहुत मना किया कि अभी सायंकाल का समय है, इस समय ये समय ठीक नहीं है। लेकिन दिति के आगे महाराज कश्यप जी झुक गए और अनादर किया, श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें 2 पुत्र होंगे और दोनों ही दुष्ट होंगे। 2 पुत्र होंगे और दोनों ही दुष्ट होंगे। माता दिति तो एकदम भयभीत हो गई, बोली मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे दुष्ट पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। ऋषि बोले, अब बीज का जो असर है उसे कहाँ ले जाएंगे, ये तो होना ही है, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान ही चल करके आएंगे। बोले फिर तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे जो भगवान उनका उद्धार करने के लिए आएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। ब्रह्म देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, दिति के गर्भ में जो शिशु है उसका प्रकाश अभी से ही बढ़ रहा है, दैत्यों की माता है, पता नहीं क्या होगा। हेतो पार्षदो मह्यम जयो विजय एवचा। ब्रह्मा ने कहा, ये मेरे मानस पुत्र हैं 4, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये चारों मानस पुत्र एक बार ठाकुर जी की सभा में पहुंचे। वहां पहुंचे तो जय और विजय 2 द्वारपाल हैं भगवान के। जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल हैं। उन्होंने सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाइयों को द्वार पर रोक लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु के दर्शन करने। बोले प्रभु अभी दर्शन नहीं देंगे। भाई द्वारपाल अपना काम कर रहे हैं, प्रभु अभी दर्शन नहीं देंगे। श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। महाराज इतने में भगवान आए। भगवान ने देखा, भगवान से क्षमा याचना करने लगे। जय विजय बोले, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने कहा कि अब तुम राक्षस तो हो गई, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान जरूर आएंगे। और उसका फल उनको क्या मिला? फल ये मिला, जितना भी तप किया था वो तप सब निष्फल हो गया। इसलिए कहते क्रोध करना ठीक नहीं है। ज्यादा जब हम क्रोध करते हैं तो सब कुछ बेकार हो जाता है। क्रोध नहीं करना चाहिए। हम जो जप करते हैं, तप करते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, वो क्रोध करने से सब निष्फल हो जाता है उसका फल। इसीलिए सनत कुमार जी वहां से चारों भाई बद्रिका आश्रम चले गए। जाकर के खूब भगवान का तप किया। वही भगवान के 2 पार्षद हैं, जय और विजय। और ये जय विजय कोई और नहीं, यही एक है हिरण्याकश्यपु और दूसरे हैं हिरण्याक्ष। एक समय की बात है, पहले के समय में महाराज पहले लोग उड़ते थे आकाश मार्ग में, इतनी शक्ति होती थी, लोग उड़ते थे। आजकल केवल हवाई जहाज उड़ता है ऊपर, लोग नहीं उड़ते हैं। लोग तो जमीन पर ही इतने उड़ जाते हैं कि उनको ऊपर उड़ने की आवश्यकता नहीं है।
है ना, ऊपर उड़ने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी पर इतनी तेज उड़ रहे हैं, जितनी तेज ऊपर पहले मनुष्य ऊपर आकाश में उड़ते थे, आजकल मनुष्य पृथ्वी पर इतनी तेज उड़ रहे हैं। आकाश में देवता उड़ते हुए जा रहे हैं और रास्ते में हिरण्याक्ष ने देखा, क्योंकि जब प्रलय हो गया महाराज, उस समय पृथ्वी प्रलय हुआ तो पृथ्वी भी पाताल लोक में जाने लगी। देवताओं ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी को एक छींक आई और एक शूकर निकला और वो उसने 12 रूप धारण कर लिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। 12 भगवान का रूप धारण कर लिया। बोले 12 भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष उड़ता हुआ जा रहा है, रास्ते में मिल गए नारद जी। अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले हमारा तो एक ही काम है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, ओम लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, हे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद कहते मुझे तो एक ही काम आता है, क्या? नारायण का जाप करना, और मेरा दूसरा कोई काम नहीं है। बोले मुझे तो युद्ध करना है। बोले मुझे युद्ध करना नहीं आता, मुझे तो जाप करना आता है, बस नाम लेना आता है। नारद जी ने बहुत मना किया, वो तो महाराज युद्ध के लिए तैयार। तो देवर्षि नारद कहते हैं एक बात बताएं। बोले अगर मैं तुमसे युद्ध ना करूं, किसी अच्छे योद्धा का नाम बता दूं तो? बोले ठीक है बताओ। बोले अभी पृथ्वी पाताल लोक में गई है, एक शूकर निकल पृथ्वी को दष्टाओं पर लेकर के आ रहा है, जाओ उनको पकड़ लेना, उनसे युद्ध कर लेना, ऐसी तुम्हारी नस नस ढीली कर दी जाएगी, दोबारा कभी युद्ध करने लायक ही नहीं रहोगे। हिरण्याक्ष अब तो आगे बढ़ा तो सामने से 12 भगवान आ रहे हैं पृथ्वी को लेकर के। 12 भगवान ने देखा हिरण्याक्ष आ रहा है। हिरण्याक्ष ने ललकारने लगा, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, आओ मुझसे युद्ध करो। भगवान ने सोचा रहे अगर ये चला जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो ललकारने लगा भगवान को और युद्ध भगवान से छिड़ गया। भगवान ने उसकी नस नस ढीली कर दी और हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। प्रेम से कहिए राधे राधे। हिरण्याक्ष का तो उद्धार कर दिया, लेकिन इधर पृथ्वी को जब लेकर के प्रभु आ रहे हैं तो पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया। देखो तो सही, मैं थोड़ा सा धरातल में क्या गई, भगवान को जन्म अवतार लेना पड़ा मेरे लिए, दृष्टाओं पर लेकर के आ रहे हैं प्रभु। भगवान ने देखा कि इनके लिए तो अभिमान हो गया है, इनके लिए तो अभिमान हो गया है, इनका अभिमान अब दूर करना है। तो भगवान ने तुरंत सुंदर एक स्थान का दर्शन कराया। वो कौन सा स्थान है? वृंदावन, जहां सुंदर कलरव है, पक्षी कलरव कर रहे हैं आनंद के साथ। वृंदावन में पल्लवित पुष्पित पूरा वृंदावन दिख रहा है।